ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 19/9/25 से 27/9/25। परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/10/25 से 31/10/25 और परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एसटीईटी परीक्षा का डेट अनाउंस कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया और डेट अनाउंस कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीएसईबी के द्वारा एसटीईटी 2025 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेगी। साथ ही 16 नवंबर तक परीक्षा के रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, खास करके जो ऐसे लोग जो छात्र छात्राएं जो अभ्यर्थी होंगे, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो एसटीईटी 2025 का आयोजन किया जा रहा है, ऑनलाइन उनकी जो टिशन्स लिए जा रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2025 की जो संभावित समय तालिका ये है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 19/9/25 से 27/9/25। फिर रिपीट करेंगे, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 19/9/25 से 27/9/25। परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/10/25 से 31/10/25 और परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25। तो आप परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25, परीक्षा का आयोजन 12/10/25 से 31/10/25, यानी हर चीज़ को हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से आपके सामने रख दिया है अभ्यर्थियों के सामने, ताकि उनको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं हो और वो इसी के अनुसार अपना प्रिपरेशन करें एसटीईटी का और ऑनलाइन अप्लाई करके, ताकि उसमें जो मेरिट पर आएंगे विभिन्न वर्गों में, उसी तरीके से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं थीं जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि शिक्षकों को और विकल्प दिए जाए उदारतापूर्वक, और शुरू से ही हम लोगों की नीति रही है, चाहे उनकी नियुक्ति रही हो या उनका स्थानांतरण रहा हो, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से और पारदर्शी तरीके से हुआ है। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पटना में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर भी अपनी बात रखी। मंत्री ने कहा कि स्कूलों में सब्जेक्ट वाइज और छात्रों की संख्या के आधार पर ही वैकेंसी निकालते हैं। किसी भी तरह से ये 26,000 सीटें कम नहीं हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 2 से 3 जिलों का रोस्टर क्लियरेंस जारी कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही बीपीएससी को वैकेंसी भेज दी जाएगी। विकल्पों में किसी एक में से कर दिया गया। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो लगभग 24,600 शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए 3-3 जिला के विकल्प में कोई एक जिला आवंटित उनके द्वारा जो मांग की गई थी उसे कर दिया गया। शेष 17,000 शिक्षकों ने जिन्हें उनके द्वारा विकल्प के जो जिले थे, जो विकल्प जिले नहीं दिए गए, अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने समीक्षा की है कि कक्षावार विषयवार रिक्तियाँ कहाँ कहाँ उपलब्ध है, इसके कारण उन्हें दिक्कतें हुई। तो उन्हें पुनः 3-3 जिला, यानी जो शेष बचे हुए हैं 24,600 शिक्षक, उनमें से 3-3 अन्य जिलों को, पहले 3 जिलों का जो विकल्प दिया था उसको छोड़ करके वहाँ पर वो पुनः 23/9/25 से 28/9/25 तक इस शिक्षा पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। पुनः हम रिपीट करना चाहेंगे कि जो 17,000 लेकिन रंजीत भी आपका भी रहता शिक्षकों को जिन्हें उनके द्वारा जो 3 जिले विकल्प के रूप में देना था वो नहीं मिल पाया, जो हमने कारण बताया, उन्हें पुनः एक मौका दिया गया है 23/9/25 से 28/9/25 तक ई शिक्षा कोष पर 3-3 जिलों का वो विकल्प मांगे जो पूर्व के जिले नहीं थे, और उसके बाद
हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एंड डीडीसी हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, वो जिले के अंदर वो अपना स्थानांतरण कर देंगे। इस तरह से काफी समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी घोषणा कर दी गई है और एसटीईटी को लेकर ये बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट, बिहार तक।